दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं आपको बताऊंगा वेल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करके, है ना। तो पहले तो हम समझ लेते हैं मोटा मोटी कि हमारे वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेल्डिंग होता है हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है ARC वेल्डिंग, हमारा दूसरा होता है टिग वेल्डिंग और हमारा तीसरा होता है गैस वेल्डिंग। अब आज हम बात करेंगे ARC वेल्डिंग पे। ARC वेल्डिंग में 2 प्रकार के मशीन होते हैं। पहला होता है हमारा PCB वेल्डिंग और दूसरा होता है हमारा ट्रांसफार्मर वेल्डिंग। अब हमारे PCB वेल्डिंग का हमारा जो प्लस पॉइंट होता है वो होता है कि ये वेल्डिंग हल्का होता है। इसको हमें कहीं भी ले जाने में आसानी होती है। और ये ट्रांसफार्मर वेल्डिंग होता है जो हमारा, ये एक फिक्स वेल्डिंग मशीन है, भारी होता है, जिसका वेट करीब 60-70 किलो होता है। तो इसको हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं, ये भारी होता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसलिए अब इन दो को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में समझाएंगे। दूसरी इस ट्रांसफार्मर वेल्डिंग की खासियत होती है कि इसको ठंडा करने के लिए इसमें ऑयल डाला जाता है। ये ऑयल फील होता है, इसमें ऑयल डाला जाता है कहीं के लिए, तो ठंडा करने के लिए। और PCB वेल्डिंग में ठंडा करने के लिए फैन लगा रहता है। आजकल ज़्यादा चलन में हमारा चल रहा है PCB वेल्डिंग, क्योंकि ये हल्का होता है, इसको कहीं भी हम आसानी से लेके जा सकते हैं और इसमें काम भी बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे बड़ा काम हो, कोई मशीनरी काम चल रहा है, जैसे कि JCB का लिफ्टर में रिपेयरिंग वर्क करे, तो उसके अंदर हम इस वेल्डिंग को यूज़ करेंगे। तो हम आज बात करते हैं अब वेल्डिंग प्रोसेस वर्क कैसे होता है। मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, जब हम इस पर वेल्डिंग करेंगे, इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया हमारा। जब हम इस पर वेल्ड करते हैं, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, तो ये वेल्डिंग मशीन इस मेटल को भी गलाएगा, इस मेटल को भी गलाएगा। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसको बोलते हैं 6013। ये इलेक्ट्रोड नंबर है जो नॉर्मली यूज़ में आता है गेट ग्रिल वगैरह बनाने में। मशीनरी काम के लिए अलग इलेक्ट्रोड आते हैं। तो ये जब इसको भी गलाएगा, इसको भी गलाएगा और ये खुद भी अपना गलेगा, तो ये तीनों मिलकर एक पक्का जॉइंट बना देते हैं, जिससे ये हमारा परफेक्ट वेल्डिंग हो जाता है। एक तो ये हो गया प्रोसेस हमारा वेल्डिंग का। प्रोसेस नंबर 2 समझ लीजिए ये वेल्डिंग की कैसे जाती है। तो नॉर्मली वेल्डिंग करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग रॉड, इसको आम भाषा में बोलते हैं वेल्डिंग रॉड। दूसरी चीज़ हमें होती है वेल्डिंग होल्डर, तीसरा होता है वेल्डिंग अर्थिंग, वेल्डिंग होल्डर हो गया, वेल्डिंग अर्थिंग हो गया, वेल्डिंग रॉड हो गई। अब चौथा चीज़ ऑब्जेक्ट है, जिस पर हमें वेल्ड करना है। इनकी सहायता से वेल्ड होता है। अच्छा, दूसरी बात, इस PCB वेल्डिंग में अर्थिंग सेट करने का भी एक फॉर्मूला रहता है। इसमें 2 नॉब मिलती है हमें। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वेल्डिंग है,
इसमें ये 2 पॉइंट हो गए, ये प्लस ये माइनस। इससे हमारा एक निकल गया ये होल्डर। ये हो गया होल्डर, ये हो गई वेल्डिंग रॉड, और ये होगी लीड। एक ये लीड होगी हमारी अर्थ की। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं वायर रहता है, इस पर हम पिन लगा के ऐसे तैयार कर लेते हैं, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ये दोनों जो लीड की रहती है, जो ये दोनों, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार रहता है। 6 mm से शुरू होती है और 12 mm तक की वायर होती है। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक एल्यूमिनियम और दूसरा कॉपर। हमें परमानेंटली कॉपर को यूज़ करना है, जिससे ये जल्दी गर्म नहीं होता और इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। एल्यूमिनियम गर्म बहुत होता है, इसकी लाइफ कम रहती है। और दूसरी बात, अब इस वेल्डिंग मशीन में एक यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर वोल्टेज दिखाता है। अब यहाँ 2 नॉब होते हैं, ये एलईडी होगी, 2 नॉब हो गए। अब एक नॉब से हम इसका सेट करेंगे वोल्टेज, और एक नॉब से हम इसका सेट करेंगे ARC पावर। अब ये ARC पावर हमें इस तरीके से सेट करना रहता है, और वोल्टेज ये दोनों डिपेंड करता है हमारे मेटल पे। जैसे कि एक पतली चद्दर है या पतली पट्टी मान लीजिए, ये दोनों की थिकनेस बहुत कम है। अब इसमें हम वेल्ड करना चाहेंगे तो हमें वोल्टेज को रखना है करीब 80, 90, 100 के बीच में। 80, 90 और 100 इस बीच में ये होना चाहिए वोल्टेज सेट किया हुआ। और जो ARC पावर है उसे 30% से ज़्यादा रखना है, 30% से ज़्यादा मोर ARC पावर। इससे क्या होगा, जब हम वेल्ड करेंगे तो ये एकदम आराम से वेल्डिंग होगा और ज़्यादा छींटा नहीं उड़ेगा। और इस मेटल को एकदम गला के टपकाने, मतलब एकदम ज़्यादा भी गर्म हो जाएगा तो टपकने लग जाएगा, तो वेल्डिंग सही नहीं होता है। इसीलिए क्या रहता है ये ARC पावर, जिससे हमारा मेटल इतना भी गर्म हो जितना उसकी आवश्यकता हो, और वेल्ड वेस्ट नहीं हो, मतलब बिगड़े नहीं, वेल्डिंग का अच्छा परफेक्ट जॉइंट बने। तो ये चीज़ तो होगी हमारे AC पावर की रिगार्डिंग। अच्छा, वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए नॉर्मली 220 वोल्ट AC हमको चाहिए इसे चलाने के लिए। और यहाँ से जो 2 पॉइंट से जो पावर निकल रहा है वो हो गया हमारा DC पावर। तो हम DC में ये वोल्टेज सेट करते हैं जो हमको चाहिए, जो नीड रहती है हमारे वोल्टेज की, 80, 90, 100। अगर ये मान लीजिए हैवी मेटल है, मान लीजिए ये 12 mm की प्लेट है, अब इसमें वेल्ड करना होगा तो हमें वोल्टेज चाहिए। ये DC वोल्ट मशीन से सेट करने वाले बता रहा हूँ, मशीन तो ऑपरेट उसी पे होगा जो 220 वोल्ट ARC पे। और अगर मान लीजिए अगर 2 फेस का वेल्डिंग मशीन हो तो उस पर 420 वोल्ट का भी पावर चाहिए रहता है। अलग अलग मशीन आते हैं जैसे जैसे नीड के ऊपर। देखिए हम बात करें सिंगल फेस 220 वोल्ट AC मशीन की, तो इस पर हमको DC वोल्ट सेट कर देना है 140 वोल्ट। और ARC पावर होनी चाहिए हमारी, सॉरी पेन में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ARC पावर चाहिए 60% से ज़्यादा। इसलिए अगर हम इसको इन दोनों चीज़ को कम करेंगे और वेल्डिंग करेंगे तो हमको देखने में तो लगेगा ये पूरा वेल्डिंग हो गया है, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि ये वेल्डिंग केवल ऊपर ऊपर हुआ होता है। ये हम दोनों साइड से वेल्डिंग करते भी ऊपर ऊपर हुआ था, और वो भी केवल एक टेम्परेरी जॉइंट है, क्योंकि अंदर से पक्का वेल्डिंग ये नहीं हुआ है। तो इसी के लिए हमें ये वोल्टेज 140 सेट करना रहता है। और ARC पावर 60% से ज़्यादा, मतलब थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉर्मली मान के चलिए कि 60% भी रखते हैं अगर,
तो जो हम वेल्डिंग रॉड गलाएंगे तो ये पूरा ही मेटल एकदम अच्छे से हीट होगा और हमारा इलेक्ट्रोड इसमें गल के तीनों के एक परफेक्ट जॉइंट बनाएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अच्छा, अब बात करते हैं हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कैसे चलाया जाता है, मतलब होल्डर को किस तरीके से ऑपरेट करें कि जिससे हमारा वेल्डिंग परफेक्ट हो गए। तो मैं 2-4 पोजीशन बताऊंगा आपको। एक हमें जैसे हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर रहे हैं हम, चाहे वर्टिकल वेल्डिंग कर रहे हैं। पहले बात कर ले तो वर्टिकल वेल्डिंग। और दूसरी बात करेंगे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वेल्डिंग में पोजीशन हमारी इसे स्ट्रेट होती है। मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट है, इनकी थिकनेस 12 mm है। तो हमें पावर चाहिए, वोल्ट चाहिए 140 या 120 और ARC पावर चाहिए 50 to 60%। अब वेल्डिंग हम करेंगे उसका तरीका रहेगा हमारा। मान लीजिए ये पेन ही मेरा इलेक्ट्रोड समझ लीजिए, मैं इसे वेल्ड करके बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से हमको हमारा राड को चलाना है जिससे ये परफेक्ट वेल्डिंग हो, मतलब तरीका ये रहेगा हमारा। ये तरीके से वेल्ड करना है। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया हमने, 6013, ये वेल्डिंग रोड हो गया हमारा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया 2, इस पे पूरे हमको वेल्ड करना है। तो हमें इस तरीके से वेल्डिंग करना है। हमारी ये इलेक्ट्रोड है, इस तरीके से चलेगा ये। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिसको हाथ नहीं जमे, इस तरीके से। इस तरीके से भी वेल्डिंग कर सकते हैं। ये भी पोजीशन बेस्ट रहती है जिससे एक अच्छा परफेक्ट वेल्ड होता है। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक प्रैक्टिकली 5 टिप्स भी वेल्डिंग की करके दिखाई है, जो मैं ऊपर आई बटन में डाल भी दूंगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं आसानी से, और एक वेल्डिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं आराम से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आपको जिस टॉपिक वीडियो चाहिए उसका हमें कमेंट करें, उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे हम। धन्यवाद।